कि आपके संबंध आपके बारे में भोसड़ी के आपको जो जूते बताया जा रहा है कि वास्तव में उद्यम, जिसे हमने आपको इंग्लिश में कहा था कि ये वो इंटरप्राइजेस, दिखाई देते ठीक, या इसी को आपने हिंदी में पढ़ा था उपक्रम, ये पढ़ा था। लेकिन उपक्रम शब्द और उद्यम शब्द यदि हिंदी में हम लोग तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या होता है कि उपक्रम में हम कोई भी चीजें प्लांट करते हैं और वो सरकार के द्वारा या स्वयं के द्वारा जो चीजें आती हैं उसे हम प्रमोट करते हैं। उद्यम में होता है कि हमारे नए आइडियाज, हमारे जो नए आइडियाज हैं या सरकार के द्वारा जो नए नए योजनाएं या आइडियाज दिए गए हैं उन योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार से उसे संचालित करना, उसे स्थापित करना जो कि नए नए न्यू क्रिएशन पैदा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहा गया कि जो इसका मीनिंग होगा, इसके मीनिंग और जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे, इस कॉन्सेप्ट का जो डिफिनेशन होगा, इसके संबंध में आपको एकदम सरल भाषा में आपको बताया गया कि गतिशील आर्थिक वातावरण, और उसी से इंग्लिश शब्द में भी आपको समझाया जा रहा है कि गतिशील आर्थिक वातावरण का मतलब कि मोटिवेशन या मोटिव, जहाँ भी मोटिव शब्द लग गया वह गतिशील, चाहे वह आप किसी गाड़ी के संबंध में बात करते हो, आप अपने पढ़ाई को भी ले सकते हो। यदि आप मान लीजिए कि पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो यानी गतिशील हो गए हैं, रीडिंग में आप गतिशील हो गए हैं। तो इस प्रकार से यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए कर रहे हैं और फिर उसमें कुछ आपने इनोवेशन कर दिया, नव प्रवर्तन कर दिया, तो वही उद्यम शब्द लग जाएगा। वहीं पर उद्यम यानी नव प्रवर्तन करके फिर उसे इनोवेटिव करें, इनोवेशन के बाद उसे क्या करें, इनोवेटिव करें। यह नहीं कि केवल आपने इनोवेशन तो किया लेकिन इनोवेटिव नहीं किया। तो यदि आपने उसे इनोवेटिव नहीं किया तो इसका मतलब है कि वह नव प्रवर्तन नहीं हुआ। मान लिया पहले तो अर्थ देखिए, उद्यमिता का मतलब ही होता है कि योजनाएं और विचारों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया, योजनाओं और विचारों को क्रियान्वित करने की प्रोसेस, यानी ऐसे प्रोसेस जिसमें जो आपके दिमाग में बातें आई, नई चीजें सोचा आपने, तो केवल सोचने से तो काम चलेगा नहीं। आपने कुछ सोचा और सोचने के बाद अगर उसको आपने मोटिव नहीं किया, उसे आपने क्रिएट नहीं किया, उसे आपने उस योजना के तहत उसे आपने मोटिवेशन प्रदान नहीं किया, मोटिवेशन मतलब गतिशीलता, यदि उसे आपने गतिशीलता प्रदान नहीं किया तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि वह आपका इनोवेशन, वह आपका थॉट, जो न्यू थॉट आपके माइंड में आया, वह थॉट आपका क्या हो गया, बेकार हो गया। इसलिए उद्यम या उद्यमिता, इनके बारे में यही इसका अर्थ है। आपको जब परीक्षा में ये पूछा जाए तो इसका मतलब ये आप नहीं लगाएंगे कि नहीं, उद्यम का मतलब है कि कोई न कोई फैक्ट्री बैठा देना या कोई न कोई कारोबार करना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर यह है कि आपने लघु उद्योग कोई न कोई कर रखा है और फिर उसमें कोई न कोई नया परिवर्तन आप कर रहे हैं, कोई नई सोच आपके पास आ गई, कोई नई आइडियाज आ गई, आपने कोई नया सर्च कर लिया, आपने कोई नया रिसर्च कर लिया या कोई नया आपने अनुसंधान कर लिया। अब उसके अनुसार जो है आप जो है उस कार्य को करने लगे। थोड़ा इधर से उद्यम का मतलब है नवाचारी से। अक्सर आपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से तमाम स्टेजों पर और तमाम वक्तव्यों में आपने सुना नवाचार ना,
नवाचार सब सुनते हैं जब वो बेरोजगारी के संबंध में जब लेक्चर देते हैं या अपना ट्वीट भी करते हैं या देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें युवाओं के अंदर नवाचार की भावना डालना है। अक्सर शब्द सुना, ये नवाचार ही इनोवेशन है। इनोवेशन मीन्स ही नवाचार है, इसी को कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी योजनाएं हम बनाएं या सरकार ने जो भी योजनाएं बेरोजगारों के लिए, अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए बनाए हैं या किसानों के लिए बनाए हैं या पब्लिक के लिए बनाए हैं, हमारे व्यवसायी के लिए बनाए हैं, यानी जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं तो उन्हें लागू किया जाएगा निश्चित रूप से। और जब ये लागू होंगे तो लागू होने के बाद जब वो कार्य होने लगेगा तब इसके बाद कहा गया है कि जो उद्यमी है, उद्यमी का मतलब जो उस काम को कर रहा है वह उद्यमी हुआ, वही व्यवसायी हुआ, वही उद्यमी हुआ जिसने पूरा का पूरा उद्यम को बैठा रखा है। तो उस उद्यमी को यह चाहिए कि वह अपने कार्य में कुछ न कुछ न्यू क्रिएशन करे और कुछ न कुछ वह न्यू इनोवेशन करे, यानी नवाचार करे या नव प्रवर्तन करे। तब ऐसी स्थिति को जब वह अपने विचारों को, अपने योजनाओं को उस पर लागू करके काम को आगे बढ़ा देगा तो इसी को उद्यम या उद्यमिता कहा जाता है। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए ये तो लेक्चर इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में वास्तव में आप कहेंगे किसे, तो जब उद्यमिता को कहना है तो इसका मतलब ये हो गया कि गतिशील आर्थिक वातावरण, इस तरह का सिचुएशन बना देना, इस तरह का वातावरण क्रिएट कर लेना, इस तरह के वातावरण का निर्माण कर देना जिसमें कि आर्थिक जो पोजीशन है, आर्थिक जो स्थिति है वह गतिशील हो जाए। देखिए आपने देखा होगा, आप कॉमर्स में एक बात को ध्यान में हमेशा रखेंगे, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, पैसे या रुपए कमा करके उसे इकट्ठा रखना यानी डंप करके कमरे में गड्डियों को सरिया करके या अलमारियों में सरिया करके रखना, यह बुद्धिमानी नहीं होती। यह कौन करता है? या तो जिनके पास नंबर 2 की कमाई होगी वह करेगा इस तरह का। लेकिन जब आप व्यवसायी होंगे, जब आप कॉमर्स के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, आपके पास कोई, मैंने पहले भी आपको बताया कि यदि आपके पास कोई स्वरोजगार नहीं भी है तो भी आप थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पैसे से आप पैसे को बना सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति हो जाएगी। इसलिए कॉमर्स का एक पार्ट ये है कि पैसे को कमाने के बजाय हमें पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि पैसा मेरे लिए पैसा स्वयं कमाना शुरू करे। वही बात यहाँ पर है, यानी उस पैसे को आपको गतिशील बना देना, मोटिव बना देना, उसे मोटिवेशन प्रदान कर देना, इसी को आप उद्यम, इसी को उद्यम कहेंगे। इसीलिए इसकी परिभाषा में ही बताया गया कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी विचार हैं, उन योजनाओं और विचारों को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य ही उद्यमिता कहा जाता है। ये बार बार मतलब यही बात आएगी। अब दूसरी बात ये आप समझ लें, वास्तव में यदि देखा जाए अब परिभाषा कैसे देंगे, हम शॉर्टकट में इसका अर्थ कैसे देंगे। आपको अर्थ जब लिखने पड़ेंगे तो लिखना क्या होगा? लिखना ये होगा कि उद्यमिता एक प्रकार का सिस्टमेटिक और उद्देश्यपूर्ण एक ऐसा रचनात्मक क्रिया है जो किसी भी व्यवसाय से संबंधित, चाहे जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस का मतलब कृषि उद्योग भी है, ठीक, कृषि से लेकर के अन्य जो भी आप उद्योग बड़ा या छोटा करते हैं, उनमें
ये बात कहा गया है कि उद्यमिता एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक क्रिया है। रचनात्मक मतलब क्रिएशन, ठीक। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव या क्रिएशन एक ऐसी क्रिया है, रचनात्मक क्रिया है जो किसी भी व्यवसाय से संबंधित, जो भी व्यवसाय है उनसे संबंधित जो जोखिम है, जो उस व्यवसाय के रिस्क है, जो उस क्योंकि कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य बिना जोखिम से नहीं हो सकता। हर व्यवसाय में, हर कार्य में जोखिम भरा हुआ है। आपके जीवन में जोखिम भरा हुआ है। यदि आप अपने जीवन से डर जाते हैं, अपने उद्देश्य को पाने के लिए आप जोखिम नहीं उठाते हैं, आप पढ़ने का जोखिम नहीं उठाते हैं, आप विद्यालय तक आने का जोखिम नहीं उठाते, आप घर से सोचते हैं कि मैं विद्यालय चलूंगा तो मेरा बीच में एक्सीडेंट हो सकता है, हमें फ्रैक्चर हो सकता है, हम गिर सकते हैं साइकिल से या मोटरसाइकिल से गिर सकते हैं, तो फिर आप अपने घर पर ही रह जाएंगे। कोई क्रिएशन और कोई भी क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी, कोई भी मोटिवेशन भी नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार का सृजन नहीं हुआ। अब जब इस तरह से सृजन नहीं होगा तो निश्चित है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए ये कहा गया कि उद्देश्यपूर्ण एवं रचनात्मक क्रिया है जो किसी भी व्यवसाय से संबंधित जितने भी प्रकार के उसमें आने वाले जोखिम हैं या अनिश्चितता हैं, उनकी दशाओं के अंतर्गत जो क्रेताओं के मूल्य हैं, यानी जो क्रेता है, क्रेता मतलब जो क्रेता खरीदेगा उनका जो मूल्य है, अर्थात वस्तुएं और सेवाओं के जो निवेशक हैं, वस्तुओं के इन्वेस्टर और सेवाओं के इन्वेस्टर, जितने भी इसमें इन्वेस्टर हैं वे सारे इन्वेस्टरों को प्रतिफल और उद्यमी को लाभ प्रदान करने के लिए व्यवस्थाओं का यानी सिस्टम का पता लगाने और विभिन्न स्रोतों से उनका प्रयोग करने और उत्पादन करने के प्रबंध में काम आती है। इसी को जो है उद्यमिता कहा जाता है। अर्थात और भी शॉर्टकट में यदि आप, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन एकदम शॉर्टकट में आप समझ लें लास्ट में कि उद्यमिता एक विज्ञान, एक व्यवहार, एक अवसर, एक खोज। उद्यमिता एक विज्ञान है, एक व्यवहार है, एक अवसर है, एक जो है खोज है यानी अनुसंधान करेंगे, एक अनुसंधान है और जिसकी स्थापना नियंत्रण और निर्देशन करने के साथ साथ परिवर्तन और इनोवेशन यानी परिवर्तन प्लस नव परिवर्तन, ठीक ना, परिवर्तन प्लस नव परिवर्तन यानी इनोवेशन भी करता है। इसी को उद्यमिता या उद्यम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति का, व्यवसायी का क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है, उसके दृष्टिकोण से भी इसे देखा जाता है। यानी कि वर्क इन साइट, यानी वर्क इन साइट यानी इसे उसके कार्य के दृष्टिकोण से देखना, अर्थात उसका एटीट्यूड क्या है। आप मान लो व्यवसायी बन गए, केवल व्यवसायी बन जाने से आप व्यवहार को नहीं कर सकते। आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। आपने देखा होगा तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जिन्होंने ये बात सोच करके अपने व्यवसाय को बस कहा कि हमें शाम तक केवल 200 रुपया मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा परिवार का खर्चा चल जाए, इतना ही का। यानी उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत आगे बढ़ने का नहीं, अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति उनका जो भी एटीट्यूड है वह बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए वो बड़ा नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंदर इस तरह का फिर इनोवेशन ही नहीं आएगा, उनके अंदर इस तरह का परिवर्तन ही नहीं आएगा, उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि अपने कार्यों में, अपने उद्देश्यों में, अपने टारगेट में आपको अचीव करना है, वृद्धि करना है,
तो नव परिवर्तन के साथ नव परिवर्तन तो होता ही है। आज अच्छा है, कल बुरा होगा, थोड़ा उससे खराब हो जाएगा, उससे अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, कुछ नया परिवर्तन, नव परिवर्तन, इनोवेशन, न्यू क्रिएशन, यानी कि सृजनात्मक सोच और उस सोच को लागू करना और उसके साथ कार्य करना ही उद्यमिता कहा जाता है। थैंक यू।